हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, प्यूटिन का बहुत बड़ा बयान आ गया है। वीडियो का टाइटल है प्यूटिन सेड थैंक यू सो मच मोदी फॉर कंसर्न अबाउट रशिया पाकिस्तान क्राइंग। तो भाई साहब, पाकिस्तान में रोना धोना मच गया। प्यूटिन ने खुद मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी को थैंक्स बोला। यार आप लेवल चेक करो यार, ये तो मतलब है। ये दोस्ती है रशिया और इंडिया की। तो क्या हुआ सारा देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा, तो स्टार्ट। Our friends, in particular, I mean the Prime Minister Modi, while talking with His Excellency over the phone, and expresses his considerations, and we are grateful. प्रेसिडेंट इंग्लिश में पुतिन की बोल रहा तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। भारत का करीब तरीन इत्तेहादी रूस। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की लीडरशिप और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है। चेयरमैन एफबीआर ने कहा जो टैक्स इकट्ठा किया वो कर्ज में चला गया। लेकिन हमारा जो एक्चुअल मेन इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी इकोनॉमी भी बैंक करती है, डिफेंस भी बैंक करती है और हमारे रिलेशंस भी बैंक करते हैं, वो है हिंदुस्तान के साथ। हमने हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करना है। लोग बिलों की अदायगी के लिए कीमती चीजें बेच रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के नर्ख कीमतें अभी हमारे हमसाया मुल्कों से 3 गुना ज्यादा हैं। यार क्या है? और हम उनके बगैर नहीं चल सही सकते। बात है। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। ये पाकिस्तानी होने की कीमत चुकाई जा रही है या वसूली जा रही है? मजाक हो रहा है भाई। ये जमहूरिये हैं या जग्गे हैं? 3 गुना ज्यादा। You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन विवाद पर सवाल हुआ था। इस पर जवाब देते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा, जब भी बातचीत होती है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का आभार भी व्यक्त करते हैं। आपको यहाँ बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान कहा कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करना आसान नहीं है। इसकी कोई समय सीमा तय करना मुश्किल और प्रतिकूल होगा। हालांकि उन्होंने रूस की जीत का दावा जरूर किया। दरअसल भारत के रूस से दशकों पुराने संबंध हैं और यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते हैं। इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में उनकी किसी शांति समझौते में भूमिका निभाने की उम्मीद भी की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे सामने आई है कि अभी जबकि इंडिया से प्रेसिडेंट मैक्रोन होकर वापस गए हैं और वहां पे बड़ा चर्चा रहा उनका रिपब्लिक डे पे, तो उसी के साथ आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें किससे की? न्यू जनरेशन को बता रहे हूं कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीखें। वो कौन से सबक उन्होंने कहे हैं जो सीखने हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है। ये मैं इसके ऊपर इसलिए प्रोग्राम करी कि ये नहीं था कि कहीं पर कोई लीडर था तो उसने जो है वो कोई एक बात कह दी। नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर। और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह
जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 22-23 अक्टूबर को जो मोदी रिजेक्ट साहब हो वहाँ जाएगा। पहुँच रहे हैं। और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कज़ान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस, नहीं मतलब ब्रिक्स, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा। इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ़ दिस इज़ टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। इसी से तो यार वीडियो खत्म। तो ये सीन है यार, मतलब थैंक यू बोला सीधा कि भाई हमारे इतना मतलब ख्याल रखता है हमेशा भारत, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पुतिन बहुत कम ऐसी बातें बोलता है, सिर्फ चुनिंदा 1-2 देशों के लिए ऐसी बातें वो बोलता है, जिनमें से भारत भी है। और हमेशा यार कितनी बार मैंने पुतिन को सुना तारीफ करते हुए भारत की। और यार सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, रशिया क्यों ट्रस्ट इतना करता है? हाँ ना भाई, देखो मुझे एक बात हमेशा अच्छी लगती है, मुझे इंडिया की ये बात अच्छी लगती है, हमारी तरह नहीं है कि हमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, प्रेशर आया, भाई हम नहीं करते, हमने कैंसिल कर दिया। इंडिया पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा रहा था जब जो कोई भी इंडिया से हथियार खरीदता था या S-400 खरीदता था, इंडिया ने एग्रीमेंट किया। हालांकि सैंक्शन का धमकी भी दी अमेरिका ने, इंडिया ने कहा जो मर्जी कर लो, मैं जो है ना भाई है। इंडिया जिससे फिर एक दफा दोस्ती निभाता फिर पीछे नहीं हटता, इसलिए रशिया तारीफ करता है कि आप ट्रस्ट इंडिया पे हर लिहाज से इंडिया गेम नहीं करता, ये बात है। एक मौके पर चाइना भी पीछे हट जाएगा, इंडिया नहीं हटेगा। तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में बताना। अपना बहुत अच्छा लगा।